कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं शो दैट a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 एंड फाइंड a इनवर्स। ठीक है, मैं वर्किंग करता हूँ। पहले हम a² निकाल लेते हैं। a², हमको ज़रूरत भी a² की है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 1 2 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 और 3, और इसी को हम 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3, ये हमने ले लिया। दिस विल बी इक्वल टू, रो टू कॉलम चलेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और प्लस 3 हो गया। अच्छा, 1 प्लस 2 माइनस 6 1 प्लस 4 प्लस 3, फिर 1 माइनस 6 माइनस 9, ठीक तो है। अरे 1 माइनस 6 माइनस 9, हाँ क्यों, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस 3, माइनस 9 तो होगा। ठीक है, यहाँ चले 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 2 माइनस 3, फिर 2 प्लस 3 और प्लस 9, देखते रहिएगा, इक्वल टू 2 1 3 1 4 हो गया। ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया 2, ये प्लस 3 माइनस 3 कट गया 1, यहाँ पर माइनस 3, 4 3 7 1 8, और ये 9 6 15 में से एक गया माइनस 14, और ये 6 2 8 8 में से एक गया 7, और ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया माइनस 3, और ये 9 3 12 और 12 2 14। क्यों जी बेटी, ये हो गया। अब हम यहाँ a³ निकाल रहे हैं। a³ मतलब a² इंटू a² की वैल्यू डाला 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14, और कितना हो गया 14। अब a की वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट किया 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और क्या हो गया 3, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 2 प्लस 2, फिर 4 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है। इसको चूज किया -3 प्लस 8 माइनस 28, है ना। अच्छा, फिर -3 प्लस 16 और प्लस 14, फिर -3, है ना, -3 माइनस 24 और माइनस 42 हो गया। फिर 7 माइनस 6 नहीं -3 और प्लस 28, फिर 7 माइनस 6 माइनस 14, फिर 7 प्लस 9 और प्लस 42। चलिए भाई, यहाँ तक तो मैं इसको कंप्लीट किया। चलिए इधर चलते हैं बेटा। a³ इक्वल टू 4 2 6 2 8 8 हो गया। नीचे वाला देख लेते हैं, 20 3 23 माइनस 23, और ये 28 4 32, ये 32 हो गया।
यहाँ क्या बचा 7, यहाँ 16 3 27 प्लस 27 हो गया, ये 1 -13 ना, -13 और यहाँ 4 3 7 1 और ये सब जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 6 6 3 9 -69 और ये 42 7 49 49 9 58। ये तो हो गई बेटा आपके ए क्यूब की वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू में मैं मान को पुट करता हूँ। विशाल क्या है भाई, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर ए क्यूब की वैल्यू पुट किया 8 -23 32 7 27 -13 1 -69 58। ये हो गया माइनस, ये प्लस करते हैं बेटा, प्लस कर दिया मैंने। अब ए स्क्वायर में 6 का गुणा करेंगे, ए स्क्वायर वाला कौन है, ये है, 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 6 चौक 24 और -18 और क्या हुआ -42, -6 से गुणा कर रहे हैं, माइनस है ना, यहाँ प्लस आएगा, -6 से गुणा कर रहे हैं, -24 और ये क्या हो जाएगा प्लस, अरे भाई प्लस होगा ना ये, और ये क्या हो गया -42, यहाँ पर -12 -48 और प्लस 18 और यहाँ पर -6 और 14 छक 84 प्लस 84 और 14 छक 84 -84। क्यों जी, ये तो हो गया। अब प्लस क्या है 5a, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 5 10 फिर 5 10 -5 फिर 5 -15 और प्लस 15 हो गया, प्लस 11i 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हो गया, इसको तो 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 11 5 26 26 8 24 16 8 24 24 24 0 हो गया। ठीक है, ये बराबर मिल जाएगा आपको, 0 मिल गया। दूसरा देखिए 7 है और 5 12, 12 में से 12 गया 0, 1 है यहाँ और ये 5 1 6, ये भी 0, मतलब कुल मिला जुला कर ये 0 0 0 ही होगा, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे इसमें कोफैक्टर्स की बात करनी होगी, जानते ही हैं, क्योंकि हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। अब मैं चला A11 पर, A11 पर चला, ये कटा 3 दूना 6 6 -3 यानी 3। A12 माइनस पहले आएगा, A12 में ये कटा 3 करने 3 अब प्लस 6 यानी 9 -9। A13 प्लस ही होगा, ये -1 और -4 -5। A21 माइनस पहले लगाया, 3 करने 3 प्लस 1 4 -4। A22 है ना जी, A22 ये हुआ 3 -2 1। A23 -1 -2 -3 प्लस 3 हो जाएगा, या -1 लगेगा नहीं। अच्छा, A31 बराबर ये हुआ -3 और -2 यानी -5। A32 माइनस लगेगा, -3 -1 नहीं 4, 32 की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये कटा और ये कटा, -3 और -1 -4 मतलब +4। अंतिम है A33 है ना जी, A33
ये कट गया, ये कट गया, ये देखिए 2 - 1 1, ये 1 बच गया। बात समझ पाए होंगे आप? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम ये जान लीजिए इधर वाला है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 1 है, 1 × 3 प्लस 1 × -9 प्लस 1 × -5, क्यों जी? ये हो जाएगा 3 - 9 - 5, कितना हुआ? -11 इज नॉट इक्वल टू 0, एग्जिस्ट करेगा, ये जान गए। अब आप यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या? कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर पर चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये 3 - 9 - 5 -4 1 और क्या 3, अब -5 4 और क्या 1। अब लिखेंगे क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं 3 - 9 5 और -4 1 और क्या 3, -5 4 और 1, ये मिल गया आपको। अब तो हमारा बिल्कुल ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 है ना बेटा, माइनस से हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस से हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं माइनस में, तो क्या मिलेगा? -3 4 और क्या 5, यहाँ पर 9 -1 -4 और यहाँ पर 5 -3 और -1। दिस इज योर आंसर। ये हो गया इसका आंसर। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आया भी होगा, ये नोट करिए जल्दी से, ठीक है। चलिए a × a की बात करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? a²। ज़रूरत भी हमको है, क्यों? ये हो जाएगा 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और यहाँ पर 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। सही है? सही, सारी क्वांटिटियाँ सही होनी चाहिए। चलिए 4 + 1 + 1 -2 -2 क्यों -1, फिर 2 + 1 अब +2, ठीक है ना। इसको चलते हैं -2 -2 और -1, इसका कर रहे हैं ना -1, फिर यहाँ पर 1 + 4 और +1, फिर -1 -2 -2 2 + 1 +2 -1 -2 -2, फिर 1 + 1 + 4, ये हो गया आपका। दिस विल बी इक्वल टू 4 1 5 1 6 और ये क्या हो गया? -5, ये भी क्या हो गया? 5, ये कितना हो गया? -5 6 -5 5 -5 6, ये हो गया बेटा। अब a³ निकाल लीजिए। a³ इक्वल टू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 और a को लिख डालिए 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। विशाल, दिस विल बी इक्वल टू 6 दूना 12 +5 +5 -6 -10 -5 6 +5 +10
-10 -6 -5 +5 +12 +5 -5 -6 +10 नहीं -10 ये हो जाएगा 10 ये चल रहा है ना 10 +5 +6 -5 -10 -6 5 +5 और +12 हाई -5 ही तो है ना ये वाला। कौन सा किए हैं? तीसरा किए थे ना। हाँ -5 ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ a क्यूब इक्वल टू है ना a क्यूब हो जाएगा 12 5 17 5 22 हो गया। -6 16 -21 अच्छा 10 5 15 6 21 ये भी हो गया। और ये 16 5 21 -21 और 22 क्या हो गया 22 -15 -21 ये 10 5 15 6 21 और हाँ ये भी -21 और ये 12 5 17 5 22 ये हो गया बेटा पूरा। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करिए a क्यूब -6a² +9a -4i बराबर a क्यूब की वैल्यू पुट किया 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 हो गया। प्लस करता हूँ है ना 6 का मल्टीप्लाई कर -6 का मल्टीप्लाई करूँगा किसमें इसमें -6 करेंगे -36 +30 -30 +30 -36 +30 -30 और +30 -36 बड़ी अच्छी बात +9a +9 का मल्टीप्लाई करिए 9 दूना 18 -9 और 9 फिर -9 18 -9 और यहाँ 9 -9 18 ये हो गया ना। अब प्लस क्या है -4i प्लस -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4 ये हो गया बराबर है ना बराबर। देखिए 22 18 40 और 36 4 40 0 0 हो गया यानी ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये बराबर क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो गया कि नहीं। अब हम यहाँ इसके कोफैक्टर्स पर विचार करते हैं a11 ये कटा 2 दूना 4 4 -1 यानी 3 a12 माइनस को पहले लगाया -2 +1 बेटा तो ये क्या मिला -1 a13 1 -2 -3 a21 -2 अब +1 क्या हुआ 21 की बात कर रहे हैं ना ये हुआ -2 और ये +1 यानी -1 माने 1 2 वाला माइनस होगा a22 बराबर 2 दूना 4 -1 यानी क्या 3 a23 -2 अब +1 -1 इसका 1 फिर क्या हो गया a31 =
ये 1 हो गया, 1 और -2 यानी क्या, -3, A32 -2 + 1 -1 -1 माने 1, A33 4 + 1 4 + 1 नहीं 4 -1 3 हुआ, 3 सही है ना। 1 2 ये वाला 1 2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -2 अब +1 -2 अब +1 -1 -1 +1, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ, अब आप यहाँ पर क्या करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 × 3 क्यों जी, प्लस -1 × 1 प्लस 1 × -3, 3 दूना 6 -1 -3 यानी कितना आया 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, गलती नहीं है, सही होनी चाहिए बस। अब आइए आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो आ जाएगा ये 3 1 -3 1 3 1 1 3 1 -3 1 3 हो गया ना। अब क्या निकालेंगे यहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में 3 1 -3 1 3 1 -3 1 3 हो गया कि नहीं है। अब ए इनवर्स की बारी आ गई, क्यों जी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू -1/2 से सिर्फ, क्यों, तो 1/2 यहाँ रखा और यहाँ डिटर्मिनेंट लगाया 3 1 -3 1 3 1 -3 1 3, ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया था, ये 1 3 की वैल्यू क्या है, -1, बाकी सब सही होगा इसमें। और इसके बाद जब हमने यहाँ पर ये निकाला तो यहाँ पर ये जाएगा -1 और यहाँ होगा -1 और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर तो 3 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, हो गया कि नहीं, 3 1 -1 और जब मैंने इसका ज्वाइंट किया तो 3 1 क्या होगा -1, बाकी सब सही होगा। और यहाँ पर जब चलेंगे हम तो 3 1 यहाँ पर क्या मिलेगा -1 और ये क्या हो जाएगा 4, ये हुआ इसका आंसर। ये 3 1 भी गलत हो गया है, ये यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, 1 मिनट, 3 ये तो -1 हो गया, 1 3 1 भी सही है, 1 3 1 भी सही है, यहाँ पर क्या मिलेगा -1 1 3, ठीक है। जब हमने रो टू कॉलम चेंज किया 3 1 -1 1 3 -1 और यहाँ पर क्या मिलेगा -1, ठीक है। और यहाँ पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये -1, आंसर सही हो गया। अब सेट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 न हो, वही मतलब होता है ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए। आप एक बात यहाँ याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में छूट गया था मुझसे, मैं बोला भी था कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपको। देखिए अगर कोई 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जब हम उसका एडजॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे और उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि कोई n × n का मैट्रिक्स है, तो मैंने पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, यानी जितने का ये ऑर्डर होगा उससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ देखिए, इफ लेट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहे हैं, तो 3 है ना, तो एक कम हो जाएगा, क्या मिलेगा 2, तो यानी ये बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। बात हमारी समझ पाए आप।
यहाँ पर इफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यहाँ पर ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सही होगा ये, ठीक है। ये ऑप्शन के क्वेश्चन है। इसको 18वां देखिए, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 का कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा ये, ठीक है। आप इसको ध्यान में रहे, ऐसे ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही लगाएंगे आप। बात समझ पाए आप? ठीक है, नोट करिए।